Good morning, students. Welcome to your Devati Modi Public School and class 5th science lesson number 8 measurement. Sumit's mother asked him to bring 2 kilogram potatoes and 1 liter milk. He bought 2 packets of milk. Then he went to the vendor and asked for potatoes. The vendor weighed potatoes and gave the bag to Sumit. Sumit wondered why he had 2 packets of milk and but only 1 bag of potatoes. He asked his mother. She told him that 1 liter milk is given in 2 packets of capacity half liter each, while 2 kilogram potatoes are measured together. She further explained that different quantities are measured different. स्टूडेंट्स, आपकी मम्मा या पापा भी आपको कभी कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार भेजते होंगे और आप लेकर आते होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक डेफिनेट क्वांटिटी वो बताते हैं कि आपको 1 किलो आलू लाने हैं या 1 पैकेट ऑफ मिल्क लाना है. ओके, तो सेम इसी तरीके से ही यहाँ पर सुमित ने को उसकी मम्मा ने 2 किलो आलू और 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा. और जब सुमित लेने के लिए गया तो जब वो वापस लेकर आया तो उसके पास दूध के 2 पैकेट थे और आलू का 1 बैग था. तो उसकी ने अपनी मम्मा से पूछा कि दूध तो मुझे 1 ही लीटर लाना था, फिर मेरे पास 2 पैकेट क्यों हैं, और आलू मुझे 2 किलो लाने थे फिर भी उसका 1 ही पैकेट है. मीन्स आलू की क्वांटिटी, पोटैटोस की क्वांटिटी ज़्यादा थी तब भी उसका 1 बैग है, और दूध की क्वांटिटी, मिल्क की क्वांटिटी कम थी फिर भी उसके 2 बैग्स थे. तो उसकी मम्मा ने उसको बताया कि मिल्क जो है वो 1 पैकेट में हाफ लीटर है, और उसकी मम्मा ने उसे 1 लीटर दूध लाने के लिए बोला था, तो हाफ प्लस हाफ मीन्स 1 लीटर. और पोटैटोस 1 ही बैग में 2 किलोग्राम वेंडर ने उसको वेट करके दिए. Measurement. There are so many instances when one needs to measure the time, lengths and distances. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. Length, mass, capacity, time, etc. are some common physical quantities. स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं जब हमें मेज़रमेंट की नीड होती है, चाहे वो टाइम का मेज़रमेंट हो, लेंथ का हो या डिस्टेंस का हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म रेडी करानी है तो आप टेलर से मेज़र करवा कर अपना नाप लेकर जाते हो और वो आपको बताता है कि कितना कपड़ा आपकी शर्ट के लिए या कितना कपड़ा आपकी पैंट के लिए चाहिए. सेम इसी तरीके से टाइम. आप स्कूल आते हैं, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम आपको स्कूल आना है, इस टाइम आपकी छुट्टी होगी, तो टाइम का मेज़रमेंट की भी नीड पड़ती है. एंड थर्ड एंड डिस्टेंस इज, अगर आप कहीं जाते हैं, गाड़ी कैब करके जाते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता होता है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो इतने किलोमीटर है और उसका मुझे इतना पे करना होगा. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, कैपेसिटी हो या टाइम हो. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स आप यहाँ पर शेप से, उसके आकार से समझ सकते हैं कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग, उसके आकार के अकॉर्डिंग कितना सामान हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए. इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. एक अननोन क्वांटिटी है. अननोन क्वांटिटी क्या है? जो हमारा, जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, वो तो हमें मेज़र करने के बाद ही पता लगेगा. लेकिन एक फिक्स्ड क्वांटिटी मीन्स, जैसे कपड़े को हम मीटर में या सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, तो हमें ये तो पता है कि कपड़े को हमें मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र करना है, लेकिन कितना चाहिए ये हमें आफ्टर मेज़रमेंट ही पता लगेगा. तो जो ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसको यूनिट बोलते हैं. The units are mostly chosen on the basis of convenience or some logic. Each measurement consists of a number describing the numerical value of the measure, the unit in which that quantity is measured. For example, the distance of your school from your home is 3 kilometers. Then 3 is the number and kilometer is the unit of length. किसी भी मेजरमेंट में दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट. मान लीजिए आपका घर से आपका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो 3 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज़ द यूनिट जिसमें उस क्वांटिटी को, उस डिस्टेंस को हमने मेज़र किया है.
अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीट ओनली इफ इट शोज द नंबर एंड द यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसमें एक नंबर भी हो और एक यूनिट भी हो, बिकॉज खाली नंबर से और ओनली यूनिट से हमें कुछ नहीं पता लगता। फॉर इंस्टेंस, इन द अबव एग्जाम्पल, इफ वन राइट्स द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द होम इज 3 और इट इज ओनली किलोमीटर, देन दिस मेजरमेंट डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं केवल 3 लिखूंगी तो आपको उससे कुछ नहीं पता लग रहा 3 क्या, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। और इफ आई राइट ओनली किलोमीटर, देन यू ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज किलोमीटर, कितने किलोमीटर। तो बोथ आर नेसेसरी, दोनों से ही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी मेजरमेंट की। नाउ वाई मेजरमेंट इज नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है मेजरमेंट? मेजरमेंट ज़रूरी है एक्यूरेसी के लिए। अगर मेजरमेंट ना हो और अगर आपको अपने कपड़े स्टिच कराने, तो वो आपके नाप के कब बनेंगे? जब आपका मेजरमेंट होगा। अगर आप बिना आपके नाप के अंदाजे से आपके कपड़े बना दी जाएंगे तो या तो आपके ढीले होंगे या टाइट होंगे या बड़े होंगे या छोटे होंगे। वी कैन नॉट मेजर ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। It is not easy to know the exact length, mass, capacity, time और temperature by mere observation. mere observation means केवल देख कर या अनुमान लगाकर हम किसी की accurate measurement को नहीं बता सकते. However, some rough estimates can be made. For example, ancient people used to measure length by comparing the length of the object with the length of certain body parts. पुराने टाइम में जब मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस, मेजरिंग टेप, रूलर वगैरह नहीं होते थे, तो लोग क्या अपने बॉडी पार्ट से ही मेजरमेंट कर लेते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर आप अपने हैंड्स को फुली स्ट्रेच करते हैं और एक हाथ की मिडिल फिंगर से दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 फैथम। 1 फैथम इज द डिस्टेंस बिटवीन आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स, आउट स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच करी हुई आर्म्स की, such as the palm and the hand span, the foot and the footstep, or the length between the tip of middle finger, open palm and the elbow or cubit. You can see 3 pictures in this diagram. Cubit किसको बोलेंगे? अगर आपकी एल्बो से लेके और मिडिल फिंगर तक की लेंथ को मेजर करेंगे टिप तक उसकी, तो उसको बोलेंगे क्यूबिट। 1 हैंड स्पैन क्या है? आपका स्ट्रेच्ड हैंड, स्ट्रेच्ड हैंड की पोजीशन में आपके थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक की डिस्टेंस को 1 हैंड स्पैन बोला जाता है। और 1 फुट आपके एक पैर के बराबर की दूरी, यानी कि लेंथ ऑफ द फुट। These were used as the unit of length. Similarly, when there were no clocks, people used to count the days from sunrise to sunset or from one full moon to another full moon. सेम इसी तरीके से जब क्लॉक नहीं थी, वॉचेस नहीं थी, तो टाइम का मेजरमेंट लोग कैसे करते थे? सन को देखकर, सन की रोशनी से, अपनी शैडो को देखकर, या एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक के डेज को काउंट कर कर। बट सच यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर नाइदर अ स्टैंडर्ड नॉर रिलायबल बिकॉज दे वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड वर अफेक्टेड बाय द लोकल कंडीशंस. The same quantity would appear different to different people. For proper dealing, each measurement must be the same for everybody. लेकिन इन सब बॉडी पार्ट्स का जो लोग इस्तेमाल करते थे, इससे जो मेजरमेंट आता था वो कोई स्टैंडर्ड या रिलायबल मेजरमेंट नहीं था, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो सबके बॉडी पार्ट्स की लेंथ अलग अलग होगी और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको मेज़र करेंगे. सो सेम क्वांटिटी, मान लीजिए अगर मेरे रूम से बाहर स्कूल के गेट तक मैं 1000 स्टेप्स में जाती हूँ, तो हो सकता है कि कोई दूसरा 2000 स्टेप्स में जाए या कोई 1500 स्टेप्स में जाए. क्यों? क्योंकि सबके फुट स्टेप की लेंथ मेजरमेंट अलग अलग होगी. The unit that could be used everywhere as a basic unit of measurement is called a standard unit. एक ऐसी यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह सेम होगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट. अ स्टैंडर्ड यूनिट रिमेन्स द सेम वेन एवर, बाय हु एवर एंड वेयर एवर इट इज यूज्ड. सो बेटा, दिस इज फॉर टुडे. Remaining chapter we will continue in next video. Till then, take care. Bye everyone.